पहुंच रही है ना? जी माँ। हाँ। एक बहुत बड़ा राजा हुआ। वो एक रात सोया हुआ था बगदाद में। एक मुसलमान राजा था। वो अपने महल में सोया हुआ था। उसने अपने छप्पर पर किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने सोचा ये क्या पागलपन है, इतनी रात को महल के छप्पर पर कौन चढ़ सकता है। उसने चिल्लाकर पूछा, आधी रात है, ये कौन ऊपर छत पर चल रहा है, कौन ऊपर छप्पर पर चल रहा है। एक आदमी ने ऊपर से कहा, मेरा ऊंट खो गया है, उसे खोज रहा हूँ। राजा हैरान हो गए। कहा, पागल मालूम होते हो, ऊंट कहीं छप्पर पर खोते हैं, मकानों के छप्परों पर ऊंट खोते हैं। उस आदमी ने कहा कि अगर मकानों के छप्परों पर ऊंट नहीं खो सकते तो तुम जहाँ राज सिंहासन पर परमात्मा को खोज रहे हो, कभी सोचा कि मकान पर तो ऊंट खो भी जाएं, मिल भी जाएं, राज सिंहासन पर परमात्मा नहीं मिलेगा। राजा हैरान हो गया। उसने बहुत कोशिश की उस फकीर को खोजने की। कौन था वो जिसने ऊपर से ये बात कही। खुजवाया गया, बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं भी कोई पता न चला। दिन बीत गए और वो ये बात भूल गया। फिर एक दिन एक सन्यासी, एक फकीर दरबार में आया। वो इतना महिमा युक्त था, इतना प्रभावी था कि संतरी उसे रोक न सके, उससे पूछ नहीं सके कि आप कैसे जाते हैं, किसकी आज्ञा से। वो भीतर प्रविष्ट हुआ और दरबार में पहुंच गया। लेकिन उसने सोचा, ये कौन है, यहाँ पर कैसे आए, क्या प्रयोजन है। उस फकीर ने कहा, इस सराय में मैं कुछ दिन ठहरना चाहता हूँ। राजा ने कहा, सराय, अशिष्ट बात करते हो, थोड़े शिष्टाचार का प्रयोग करो। बोध नहीं है क्या तुम्हें, ये मेरा महल है, मेरा निवास है। वो फकीर जोर से हंसा और बोला, इसके पहले भी मैं आया था, लेकिन तुमको नहीं पाया था। तब दूसरा आदमी सिंहासन पर था, उसके पहले भी आया था, तीसरा आदमी था, मैं कई दफा आया। हर दफा आदमी बदल जाते हैं, लेकिन क्षमा करो, मुझे ऐसा शक हुआ ये सराय है, यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि सराय में मुझे ठहरने का अवकाश मिल सकता है तो बड़ी कृपा होगी आपकी। राजा ने उठकर उसके पैर पकड़ लिए, कहा, निश्चिंत हो जाए, जिस आदमी को मैं खोज रहा था वो तुम ही हो। क्या उस रात मेरे छप्पर पर ऊंट तुम ही खोज रहे थे, क्योंकि तुम्हारे सिवा और कौन खोजेगा। वो फकीर बोला,
मैं ही था और आया था तुम्हें शायद अंतर्दृष्टि तुम्हारी पैदा हो जाए इसके लिए। तो राजा ने कहा, बात समझ में आ गई, और उसने पीछे लौटकर नहीं देखा, महल के बाहर हो गया। उसे जब भी लोग पूछते, ऐसा तुमने क्यों किया, उसने कहा, अंतर्दृष्टि जब पैदा होती है तो जल्दी और देर का सवाल नहीं होता। आर पार देखने की जरूरत हो तो मकान सराय दिखाई पड़े और चलते फिरते मुर्दे मालूम पड़े। खुद अपने को मुर्दे मालूम होंगे, क्योंकि जो चीज मर जाती है वो आज भी मरी होनी चाहिए। जो चीज मर जाती है वो हमेशा मर रही है, धीरे धीरे। मैं जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से मर रहा हूँ। एक दिन मरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। उसे लोग मृत्यु कहेंगे, लेकिन जो देखता है वो जान रहा है कि मैं प्रतिक्षण मर रहा हूँ, नहीं तो मृत्यु घटित कैसे होगी। मरने का क्रमिक विकास, ग्रेजुअल ग्रोथ, यह रोज बढ़ती जा रही है। मृत्यु की एक दिन मरण हो जाएगा। हम यहाँ बैठे जितने लोग हैं मर रहे हैं रोज। यहाँ हम घंटे भर मर गए, घंटा भर मर गए हमारे भीतर। जो जीवन में उसे पार दिखेगा, उससे अनेक बातें दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी। जिज्ञासा मुक्त हो और अंतर्दृष्टि की तलाश रहे। इतना ही लेते हैं बॉस।